हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप देख रहे हैं द रियलिटी टॉक्स। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक मेरे पुराने दोस्त, जिसके साथ आज 15-16 साल हमारा हो चुका है। और यह मुझे मिले थे स्कूल के टाइम पर। स्कूल जब हम चौथी में थे तब से ये मेरे साथ में है। हम लोग दोनों ने साथ में ही पढ़ाई किया, साथ में ही सब कुछ, अभी तक हम साथ में ही जुड़े हुए हैं। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं अपने चैनल पे अपने प्यारे दोस्त विनय सिंह का, जो काफ़ी उत्साहित हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। यस। तो भैया मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, जैसे कि आपने जब हमारे साथ स्कूल का फैसला किया तो हम तो जब साथ में मिले थे तो उस टाइम से लेकर के आज के टाइम तक हम हैं साथ में। इस बीच में कुछ बदलाव नज़र आया है? इस बीच में भैया बदलाव जो है बहुत आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम 5वीं कक्षा से साथ में हैं, 5वीं से 10वीं तक हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। और इस बीच में आपके भी बहुत दोस्त बने, हमारे भी बहुत दोस्त बने, लेकिन हम जो असली साथ में आए हैं वो हम 10वीं कक्षा के बाद आए हैं। हाँ। क्योंकि इस बीच आपको क्रिकेट का बहुत शौक था, इस बीच आपके बहुत अच्छे मित्र बने, जो हम एक ही साथ तीनों रोल नंबर के साथ बैठते थे, 43, 44, 45, जी जिसे आज आप जान रहे होंगे। हाँ। तो इस बीच में कुछ दोस्त भी थे जिनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे अभी। अच्छा। वो आपके काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह आज के टाइम आपके अच्छे मित्र नहीं रहे। इसे आप याद कर पा रहे होंगे अभी, बट कोई बात नहीं। जो लोग होते हैं वो लोग इसलिए नहीं होते हैं कि वो हमारे साथ होते हैं, वो लोग इसलिए होते हैं कि वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक होते हैं। नहीं भैया, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी दोस्ती को लगभग 15-16 साल हो चुके हैं। यस, हो चुके हैं भैया। और हमारी दोस्ती इस कदर है कि जहाँ आप बुलाए हम तैयार, हम बुलाएं तो आप तैयार। यस, बिल्कुल। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके ऊपर भैया ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। इसके ऊपर बस हम इतना कहना चाहेंगे कि जो दोस्ती होती है वो मतलब के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्ती मतलब के लिए है तो एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो मतलब के लिए नहीं है तो वो दोस्ती आजीवन मतलब अनंत काल तक वो चलती रहेगी। बस हम इतना कहना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ हमको आता नहीं है बोलने। नहीं भैया, सही। तो भैया ने बताया कि जैसे कि हमारी दोस्ती अभी अंत तक चलेगी, जब तक हम साथ में हैं तब तक वो चलेगी। तो भैया ने पढ़ाई की शुरुआत तो हमारे साथ की थी, लेकिन इनका जो विषय था वो 11th से थोड़ा बदल चुका था। और बदल चुका था मतलब ये हमारे साथ होते हुए भी कुछ अलग तरह की पढ़ाई कर रहे। तो मैं जान सकता हूँ कि आप क्या पढ़ाई की है उसके बाद में? जी भैया, बात कुछ ऐसी है कि जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई नाम का चीज़ हम कभी जाने ही नहीं। पढ़ाई एक्चुअल में होती क्या है? वर्ड इज एजुकेशन। अच्छा। आई डोंट नो। सो भैया उसके बीच में हुआ कुछ ऐसा कि 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक लोग हर साल बंडल बुक लाते हैं। लेकिन भैया हमारा जो एक बंडल बुक आया था 6वीं में, उसमें हम 10वीं तक पढ़े थे। अच्छा जी। क्या है कि हमको लिखने या पढ़ने का शौक तो था नहीं। तो उसके बीच क्या है, एक बुक के अंदर 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिखते थे, उसी में भी आधा साल बीत जाता था। उसके बाद मार और खाते थे, मार और खा करके 1 साल बीतता था, पन्ना फाड़ करके उसको नया बुक बनाते थे। अच्छा। लोगों में कहा जाता है कि रफ होता है और फेयर। तो भैया हमारा जो रफ फेयर था वही हमारा रफ था। अच्छा। बस यही कहानी है। उसी में बीच में हम 10वीं पार कर चुके, और वैसे भी हमको पढ़ाई में इंटरेस्टेड था नहीं। एक ही चीज़ हमको इंटरेस्ट था, कंप्यूटर टीपना था बस हमको। बस भैया वही था, लिख लौड़ा पढ़ पत्थर आदमी थे हम, बस हो गया। नहीं तो भैया आज उस मकाम पे पहुँचे हैं कि जैसे कि ये आज के टाइम में आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब बहुत कम ही लोग पढ़ाई कर पाते हैं। तो भैया आज अच्छी नौकरी पर हैं, वो अपना अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं, फैमिली का भी खुद से सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो भैया जब आप 12वीं के बाद
सब लोगों ने सोचा होगा कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, हाँ, लेकिन आपने वो टाइम पे कैसे सोच लिया था कि आपको आईटी सेक्टर में जाना है? भैया हमने सोचा नहीं था। हम्म। ये जो हुआ था कि हम जाके खाली फार्म भर दिए थे। अच्छा। हमको ये भी नहीं पता था कि साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा। बस हमको ये पता था कि उसमें वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, वो हमको लेना है। उसके चक्कर में हम 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले लिए थे, जिसको कहते हैं PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। अच्छा। उसके साथ में जो IT था वो कंपलसरी था, क्योंकि हमको हिंदी पढ़ना था नहीं। तो उसी के चक्कर में जो भैया है, हम 11वीं में ले लिए IT। हम लिए IT, हम साइंस नहीं लिए, हम लिए थे IT। लेकिन आपको साइंस के साथ पढ़ना था? ये नहीं, वो साइंस के साथ पढ़ना नहीं था, हमको लेना था IT। लेकिन वो लेकिन मिल उसमें गया आ गया उसमें साइंस में आ गया IT। अच्छा। इसलिए हमारे पास 4 ऑप्शन थे। हाँ। हम इंजीनियर भी बन सकते थे, डॉक्टर भी बन सकते थे, वकील भी बन सकते थे, और एक और होता है वो नहीं पता, हम वो भी बन सकते थे। तो भैया जैसे कि हम दोनों ने पढ़ाई तो हिंदी मीडियम से ही की थी। जी भैया। तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई तो आप जानते हैं कि जो जिस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे 2010, 11, 12, 13, 14 में हम लोग का 10वीं हुआ था। तो वो टाइम पे तो हिंदी मीडियम का क्रेज बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी के टाइम में हिंदी मीडियम का क्रेज उतना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन आपने हिंदी मीडियम से निकल करके डायरेक्ट IT में जो इंग्लिश से भरा हुआ है, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आया? मतलब नहीं भैया, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था। कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा था कि बस ले लिए थे, जाके क्लासरूम में बैठ रहे थे, सर जी आ रहे थे। सर जी का नाम आज भी हमको याद है, शिवपाल यादव करके एक सर जी थे हमारे। अच्छा। जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उनके साथ एक अच्छे मित्र थे जो एज अ प्रोफेशनल अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। और जो हमारी कॉलेज भी याद था पंचम, एक गाला नगर, नाला सोपारा ईस्ट में अपने आप को स्थापित है। सो वहाँ पे भी ऐसा है कि हमको पढ़ाया जाता था, लेकिन हमको कुछ पढ़ समझ नहीं आता था। 11वीं हमने पढ़ा था, वो भी हम सर जी से क्लास लिए थे। और भैया दुख की बात यह है कि मैथ में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ना तो 10वीं में, ना तो 11वीं, ना तो 12वीं के अंदर आज तक हमसे एक क्वेश्चन नहीं आया। हमको A+B का होल स्क्वायर नहीं आया, बस हमको 2 दूना 4 आता था। अच्छा। बस। भैया नहीं तो जैसे कि आप देखिए अभी तक आपने IT की पढ़ाई की है, वो कंप्यूटर की भाषा और हमारी जो 10वीं क्लास की भाषा थी, वह दोनों में फ़र्क है। जी बिल्कुल फ़र्क है। जैसे कि हम लोग को 10वीं में अगर किसी को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उठा दिया जाता था, जी बिल्कुल, तो आपको भी पता है कि वह सिर्फ वाच दिया जाता था, जैसे कि मतलब कि पढ़ के बस ख़त्म हो जाए, जी वैसा माहौल था, रीडिंग। हाँ। तो लेकिन आपने उस कैटेगरी से निकल करके आप आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप अपने बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। तो जो आपकी जर्नी थी उसके बारे में ज़रा बताइए हमें, कि जैसे कि आपने शुरुआत किया, कंप्यूटर का पढ़ाई किया, कैसे कैसे आप अपने जर्नी को आगे बढ़ाएं हैं, वो थोड़ा बताइए। जी तो जो जर्नी है, अगर आप हमारा प्रोफेशनल करियर को अगर आप पूछना चाहेंगे, तो प्रोफेशनल करियर में हमारा एजुकेशन का कोई योगदान नहीं रहा है। अच्छा। कोई योगदान नहीं, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं उसका 0 पार्टिसिपेशन रहा है। क्योंकि हमको स्टार्टिंग से IT पसंद था, ये बात अलग है, लेकिन हमने जो हमारी जो मुकाम पे आज हम हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम किए हैं, उसका पूरा अगर श्रेय अगर हम किसी को देते हैं तो वो अपने समय को देते हैं। जो हमारे हालात थे, सिचुएशन जिसको कहते हैं, आदमी कहते हैं ना कि आदमी अपने हालातों से सीखता है, तो हमने अपने हालातों से सीखा है। हो सकता है कि अगर वो सिचुएशन मेरे ज़िंदगी में नहीं आती तो आज हम यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा। सो दैट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू टाइम, जो हमारे ज़िंदगी में आया और उसका एक अच्छा आउटकम कह सकते हैं, जो हम आज यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि
हमने स्टार्टिंग से ही हमको आईटी पसंद था। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे साथ रहे हैं, हम्म। आफ्टर माय डैड डेथ, हमने एक बहुत छोटी उम्र से 17 साल से हमने काम करना शुरू कर दिया था। पहला काम जो हमने किया था वो सीसीटीवी का किया था। सीसीटीवी नाम के लिए था, लेकिन एक्चुअल में हम कील ठोकने का काम करते थे। हाँ भैया, वो हमने देखा है आपको कि आप केबल वगैरह को हाथों में बांध करके जी ऊपर फ्लैट पर चढ़ाने, सीढ़ियों से लेकर के ऊपर टेरेस पर जाने का काम करते थे। वो टाइम हम आपके साथ में ही थे। तो भैया ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि समय को आप जितना अच्छे से समय देंगे वो उतना ही ज़्यादा परिवर्तन लाएगा। जी बिल्कुल, समय से ज़्यादा कोई आपके अगर जीवन में परिवर्तन ला सकता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी तक तो हम नहीं समझते हैं कि समय से बड़ा कोई परिवर्तन आदमी के अंदर ला सकता है। समय अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति जो उनके फैमिली को एग्जिस्ट करती है, उससे बड़ा कोई परिवर्तन आदमी के जीवन में नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता, अनटिल अनलेस आदमी का कोई टारगेट हो ना हो तब तक। क्योंकि हमारा टारगेट था कि हमको क्या करना है, हमको पता था कि आईटी सेक्टर में हमको काम करना है, क्योंकि हमारी रुचि जो थी उसके अंदर थी। तो हमको पता था कि हम ये कर लेंगे। रही बात वो अंग्रेजी वाली भाषा उषा का, तो क्या है, अंग्रेजी भाषा जो है कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट आप कहते हैं ना, किसी चीज़ को आप जितना समय दोगे वो उतना ही करीब आपके आते जाएगा। सो दैट्स ऑल, नथिंग। अच्छा, तो मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब ज़िंदगी में परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो किसी अच्छे की तरफ ही बढ़ा रहा है हमको। जी, अच्छे की तरफ बढ़ा रहा है, बट ये तब तक कंसिडर नहीं होगा जब तक आप उसको एक पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे। अगर कुछ बुरा हो रहा है, दैट मीन्स नॉट आगे चल के वो उसका बुरा ही रिजल्ट देगा। बुरा हो रहा है, हो सकता है वो अच्छे के लिए हो रहा हो, उसका एक नया मोड़ दे रहा हो आपकी ज़िंदगी को। सो कुछ भी चीज़ अगर ज़िंदगी में होता है, सो टेक इट एज अ पॉजिटिव, नॉट एन नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव लेते हो तो क्या है, वो चीज़ें नेगेटिव ही जाएंगी। हमारा एक सोचना है, जो अभी तक हम अभी सोचते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर मैं कितना भी अच्छा सोच लूँ, अगर मेरे मन के छवि के अंदर अगर डर है कि उसका कुछ बुरा इम्पैक्ट होगा, तो मैं कितना भी अच्छा सोच लूँ लेकिन वो बुरा ही होगा, वो अच्छा कभी नहीं हो सकता, नेवर। या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने मन में बना लेंगे किसी चीज़ को बातें, तो वह चीज़ अच्छी हो जाएंगी। यस, बट वन साइड होना चाहिए। हाँ, मतलब आप एक ही राह पे चलें। दैट मीन्स योर विजन इज क्लियर। अगर खराब भी हो रहा है तो उसको अच्छा कंसिडर करो। दैट मीन्स नॉट इज अ रॉन्ग, इट्स अ राइट। दैट इज द नेक्स्ट एक्शंस ऑफ योर प्लान। भैया, मैंने आपको देखा है कि आप भैया आज 2014 में जब आप काम कर रहे थे, उस समय आपकी सैलरी कुछ 7 से 8 हज़ार रुपये रही होगी। 7,500 भैया। 7,500 रुपये आपकी सैलरी थी। 7,500 से लेकर के आज 70,000 की जर्नी आप तय कर चुके हैं। जी बिल्कुल भैया, इस बीच में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ होते हुए मैंने देखी है खुद। जी बिल्कुल, बहुत कठिनाइयाँ हुई हैं। तो भैया, वह समय जो बीच का समय था आपके, आज भी भैया आपकी लाइफ स्टाइल मेरे नज़र में तो नहीं बदली है। हो सकता है पैसों को लेकर के बाकी लोग समझ रहे हों कि हाँ अलग चीज़ें हैं, लेकिन भैया आज भी आप वही व्यक्ति हैं जो आज से मुझे 15 साल पहले दिखे थे। जी बिल्कुल। तो इस जो जर्नी का है 7,000 से लेकर 70,000 तक पहुंचने, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही, मतलब आप बताएंगे इसके बाद? तो भैया बात कुछ ऐसी है कि जैसे कि हमने बोला, अगर आदमी का विज़न क्लियर हो तो उसके बीच में आदमी का कैसा भी दिन है, उतार चढ़ाव, जैसा भी आप कम काम कर रहे हो, जैसे कि आप जान रहे हो मैंने ये कैमरे वैमरे लगाने का काम किया। कैमरा लगाना नहीं, उससे पहले हमने अपने शरीर पे बोरा जो कहते हैं वो बोरा भी हमने ढोया है। बोरा हम उठाते थे वसई रोड से, उठा करके उसको हम ढो के खार रोड में उतारते थे। गाड़ी जो टाटा एसी होती है पूरा खाली करते थे।
क्योंकि उस समय हमारी फैमिली का कंडीशन कुछ ऐसा था कि हमको उसमें पैसे की नीड थी और हमको कुछ भी काम करना था, चाहे तुम जो करवा लो इस शरीर से, मेहनत से चाहे तुम जो करवा लो, मेहनत करने के लिए हम पीछे कभी नहीं हटे। तो बोरा भी उठाए हैं, अखबार भी उठाए हैं, अखबार भी मतलब लोगों को देने गए हैं घर पे। तो उसमें हमको 350 रुपया वो लोग देते थे एक बार अखबार उठाने जाते थे। तो उसके बीच में क्या हमारा जो विज़न था क्लियर था कि हमको करना क्या है। तो उसके अंडर ऐसा हुआ कि हम काम के साथ हम पढ़ाई भी किए थे। जो हमें पढ़ना था, हम 4 बजे घर छोड़ते थे, 4 बजे से हम जाते थे पढ़ने, बूढ़ी वाली पढ़ाई करके फिर हम आते थे, काम करते थे अपने साइड पे, 10-11 बजे रात तक काम करते थे। एक्स्ट्रा पैसा के लिए वायरिंग करते थे, एक्स्ट्रा वायरिंग करते थे। जो पैसा आज हमें नहीं मिला उसका चेक हमारे बैग में आज भी पड़ा हुआ है। अच्छा। क्या है कि वो नहीं दे पाए हमारे सेठ, उसकी कोई लालसा नहीं है हमें। क्या है, पैसा का जो हमको रहा है स्टार्टिंग से भूख नहीं रहा है, हमको नहीं रहा है, लेकिन हमारी फैमिली का जो ज़रूरत था उसको फुलफ़िल करने के लिए ज़रूर हम पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी पैसा हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं रहा है आज तक। सो उसके चलते क्या हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद हमने एक जॉब स्टार्ट किया। एक हमारे राम प्रजापति करके गांव वाले थे जो हमको फ़ोन किए, बोले कि वसई बिग बाज़ार में एक जॉब है, करोगे? हम गए वहाँ पे, उन्होंने हमसे पूछा क्या क्या करते हो, तो हम बोले यही कील उल ठोकते हैं। तो हम उनको आज भी बहुत ही कहते हैं दिल से धन्यवाद जो कहते हैं वो कह दे वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए हमको अपनी ज़िंदगी को रनअप करना था उसके ऊपर। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म पे हमने काम किया, चीज़ों को समझा कि एक्चुअल में बाहर की दुनिया कैसे चलती। क्योंकि भैया हम तो थे वही बिलाल पाड़ा, 15 साल ज़िंदगी गुजारे चौल में, हमको कुछ पता नहीं था। तो धीरे धीरे हम बाहर की दुनिया को समझना शुरू किए कि बाहर की दुनिया में क्या क्या चलता है। तो हम विहार से चर्चगेट तक का जो साइड था हम सब देखते थे। दिन भर में 7-8 जगह हम जाते थे, कभी मरीन लाइन, चर्चगेट, दादर, ग्रैंड रोड, अलग अलग जगहों पर, और ऑन साइड आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। इन दौरान हमने बहुत कुछ सीखा आईटी सेक्टर में भी कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती है, आईटी सेक्टर रन कैसे होता है। सबसे बड़ी बात हमने ये सीखा कि व्हाट इज़ अ कॉरपोरेट। आज भी हमको वो दिन याद है जब हम अपने हेड ऑफिस में गए थे और हमारे बॉस का जो सबसे ऊपर बॉस, जिसको जनरल मैनेजर कहते हैं, हमारा उस समय पेन कार्ड भी नहीं बना था। उन्होंने हमसे पूछा, क्योंकि हमारी दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं आई थी, हमको खाली थोड़ा मूंछ का रेखा आया था। उन्होंने हमसे पूछा कि, क्योंकि हम वही चप्पल पहन के गए थे, हमको नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेट सेक्टर। सो हम गए वहाँ, तो उनको ये पता चला कि ये लड़का भी काम करता है हमारे कंपनी के लिए। तो उन्होंने ये पूछा हमसे कि तुम्हारा पेन कार्ड बना हुआ है? हमने बोला पेन कार्ड तो नहीं बना हुआ है। तो बोलते इतना बड़ा ऑफिस कभी देखा है तूने? बोले नहीं देखा, आज तक नहीं देखे। बोलता है इतना बड़ा ऑफिस में चप्पल पहन के आ गया? बोले हाँ सर ने बुलाया था तो आ गए। तो उस समय हमको समझा कि आदमी का जो वैल्यू होता है वो उसके कहते हैं ना पहनावे से होता है, रहन सहन से होता है। आदमी का वैल्यू नहीं होता है, आदमी का स्टेटस देखा जाता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो उसकी जगह हम उस समय हम समझे कि अब हमको हमारे जीवन को 2 जगह पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2 जगह पे जब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो उस समय हमने ये समझा कि कॉर्पोरेट लेवल एक अलग होता है और जो हमारी आम जिंदगी होती है दैट इज़ अ डिफरेंट, इट्स अ टोटली डिफरेंट। सो उस समय से हमने अपने चीज़ों को 2 अलग जगहों पे रन करना शुरू किया। एज अ कॉर्पोरेट लेवल पे हमको पता चल गया था कि हमें क्या स्किल्स की ज़रूरत है, क्या मार्केट में कैसे काम करता है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन में हमने बहुत सारे चेंजेस किए। आप ये काम कह सकते हो कि फर्जी काम हमने बहुत किए स्टार्टिंग से, क्योंकि हमको ये भी पता था कि आगे चल के हमको हमारा वैल्यू बहुत था, लेकिन हमारी वैल्यू को लोग समझ नहीं रहे थे, जिसके कारण हमको फर्जी काम करना पड़ा। अगर इसको हम एलोब्रेट करें, एक्सप्लेन करें, तो हमारे पास हाथों में जो स्किल्स था जिसके अंडर हम काम करते मैनेजर के, उसमें 26 इंजीनियर थे। 26 में से सबसे ज़्यादा हम स्किल्सफुल थे।
लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि हम 12वीं से ही काम करना शुरू किए, तो उस समय क्या हो गया कि हमारे स्किल्स को लोग समझ नहीं रहे थे कि ये बंदा स्किल्सफुल है। तो उसके चलते हमें फर्जी काम करना पड़ा, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को कर देते थे तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन द पेपर कोई चीज़ नहीं थी। तो भैया इससे हम समझ सकते हैं कि आदमी के अंदर ज्ञान कितना भी हो, उसकी जी। वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके ऑन पेपर नहीं दिख रहा है नो, तो फिर वह चीज़ें सब बेकार हैं। ज़ीरो, हम्म? इट्स अ ज़ीरो। अगर आप 11वीं कक्षा में या फिर 12वीं में 98% लाए हैं, लेकिन वह चीज़ें सही हैं, लेकिन अगर आपके अंदर IAS बनने की उम्मीद है, जैसे कि आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन उस चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं। नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस जब तक आप पेपर पे नहीं रिटर्न हो हाँ। जाता। मतलब इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अपना जो वैल्यू है वो ऑन पेपर होना चाहिए। जी। उस चीज़ों के लिए आपने जो किया वो भी यहाँ सही होगा। जी बिल्कुल सही है। हाँ? तो उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग अपना किरदार कभी भी एक दूसरे को दिखा नहीं सकते हैं, नहीं दिखा जब तक आप अपने पेपर पे लिखना दें। सकते। नहीं, बिल्कुल हाँ? नहीं दिखा सकते। मेरे अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर क्या क्षमता है, जी बिल्कुल नहीं। हम लोग वो चीज़ें नहीं दिखा सकते। नहीं। तो भैया आज आपकी उम्र 27 साल हो चुकी है, और 27 साल में आपने ये जर्नी तय किया है। जी बिल्कुल। ये जर्नी में तो आपके बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत कुछ लम्हे भी होंगे आपके साथ में, आपके दोस्त भी होंगे जिसको आप अभी तक साथ में हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि दोस्त तो हमारे मतलब अभी तक के करियर में बहुत रहे हैं, लेकिन एक आप ऐसे मित्र हैं जो आपने प्रयास बहुत किया। स्टार्टिंग में आपका जो गोल था वो क्रिकेट में आप रुचि रखते थे, आपको उसमें करियर दिखता था, लेकिन सेम चीज़ वही हुई जो हमारे लाइफ में पहले हो गया था, आपके लाइफ में लेट हुआ। कि आपको अपनी फैमिली की कंडीशन देखते हुए आपको अपनी रुचि को छोड़ना पड़ा और हमारी वाली कॉर्पोरेट सेक्टर को आपको ज्वाइन करना पड़ा। तो उसमें हम ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि ऑलरेडी हमने बता दिया है कि जो समय होती है, समय की अपनी योजना होती है। हमेशा आदमी ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। अगर समय की योजना नहीं होती तो हमारे लाइफ में जो हुआ होता, तो हमको नहीं लगता है कि जो हमारे लाइफ में 2017 में घटना घटी, अगर वो नहीं घटती तो आज हम यहाँ एग्जिस्ट करते। तो वो सेम चीज़ आपके साथ हुआ, आपके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए। हो सकता है एज अ फैमिलीज प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जिसके कारण आपको वो चीज़ें छोड़ करके आपकी जो एक्चुअल करियर थी, जिसमें आप रुचि रखते थे, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया था क्रिकेट, वो छोड़ करके आपने कॉर्पोरेट को ज्वाइन किया। तो भैया ने जैसे कि बताया कि देखिए कैसा होता है, किसी का साथ छोड़ जाने से हमारी ज़िंदगी बदल नहीं जाती। आज से लगभग 8 से 9 साल पहले इनके फादर की डेथ हो चुकी थी। मैं भी उस समय इनके साथ था, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी उस समय छोड़ नहीं दी कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, गांव रहना चाहिए। भैया ने अपने अगले दम, अकेले दम पे सब कुछ किया। अपने फैमिली को, अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर की शादी भी की, सब कुछ किया इन्होंने अपने दम पर। भैया ने हमसे एक बात कही थी कि भैया समय आज हमारा ख़राब है, लेकिन कल हम इस समय को बदलेंगे। भैया ने वो बात सच करके दिखाई कि समय को इन्होंने तो बदल दिया है, इनकी ज़िंदगी अब अच्छे से चल रही है। कुछ सालों में ये अपने किरदार पे ज़रूर खड़े उतरेंगे। जो काबिल आप हैं उस काबिल आप बनेंगे ज़रूर। भैया मेरी यही गुजारिश है कि आप हमारे दोस्तों से कुछ अपने शब्द कह पाएँ जो हमारे चैनल के थ्रू उन तक पहुंच जाए। कि आपने जैसे कि बताया कि समय के साथ चलना वो बहुत ही सही बात है। जी बिल्कुल, और बहुत जो जरूरी होता है अच्छों के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है। गलत हो रहा है उसको भी सही, आप कहिए कि जो गलत हो रहा है गलत भी सही के लिए हुआ है। अच्छा।
जी बिल्कुल। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ में यह वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करते हुए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद।